जय श्री राम। बहुत स्वागत मेरे कर्क राशि के प्यारे जातक जातिका। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा और यह है आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम जिसमें आप जुड़ते हैं और बहुत सारी जानकारी प्राप्त करते हैं। कैसा व्यतीत होगा आपका। आखिर मैं जून महीने की अगर बात करूं, जून में क्या खास है? खास बहुत कुछ है मेरे दृष्टि से, और खास इसलिए कहूंगा साहब कि बहुत दिन से मंगल नीचस्थ होकर के आप ही की राशि में गोचर कर रहे थे और वो अब छोड़ने वाले हैं आपकी राशि को। साथ में अगर देखा जाए, शुक्र आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे, बृहस्पति 12th हाउस में पहुंच गए हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिस पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको एक बात याद दिला दें, यदि आप श्री राम कथा, श्री महापुराण की कथा, श्रीमद् भागवत कथा आप चाहते हैं कि मेरे द्वारा हो, तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, उस विषय पर बात कर सकते हैं और करवा सकते हैं। सबसे पहली बात कर लेता हूं, स्वास्थ्य को लेकर के क्या कंडीशन रहेगी। एक बात मैं आपको बहुत क्लियर बताना चाहता हूं, मंगल के 6 तारीख के राशि परिवर्तन करने के बाद, मंगल 6 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ा भार सर से उतर गया है। अगर कोई आप स्वयं कर्क राशि के हैं या आपके घर में कोई कर्क राशि का है, तो आपने एक चीज देखा होगा, कुछ दिनों से उनको अनावश्यक गुस्सा आ रहा है या कुछ दिनों से आपके अंदर एक अनावश्यक चिड़चिड़ाहट उत्पन्न हो रही है। एक मन में बहुत अजीब सी नेगेटिविटी, एक बहुत अजीब सी अशांति उत्पन्न हो रही है। तो इस समय पर मंगल के राशि परिवर्तन करने से ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। गर्मी बहुत ज्यादा लग रही थी, बेचैनी बहुत ज्यादा हो रही थी, मन में अजीब अजीब से ख्याल, अजीब अजीब से विचार उत्पन्न हो रहे थे, कभी तो जीवन नहीं जीने तक का मन कर रहा था, ये सारी प्रॉब्लम आपकी दूर होने वाली है। स्वास्थ्य की दृष्टि से मैं इसको सबसे बेहतरीन देख पा रहा हूं, पर स्वास्थ्य तो अच्छा हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक नई प्रॉब्लम स्टार्ट होगी और वो थोड़ा परेशान करेगी। और वो नई प्रॉब्लम क्या है? 2nd हाउस के अंतर्गत केतु के साथ जब मंगल गोचर करने 6 तारीख को चले जाएंगे, तो केतु और मंगल दोनों बैठ करके शब्दों में ऐसे क्रूरता, नकारात्मकता पैदा करेंगे, जिस कारण से आप कहना कुछ और चाहते होंगे, चाहती होंगी, लोग उसको समझेंगे किसी और तरीके से और उसके कारण लोगों से लड़ाई झगड़ा हो जाने का योग है। साथ में अगर मैं परिवार की बात करूं, घर के अंदर, तो कोई फिक्स मांगलिक कार्यक्रम कैंसिल हो सकता है और उसके साथ साथ परिवार में थोड़ी अशांतिपूर्ण परिस्थितियां रहेंगी, तो उसके लिए आपको तैयार रहना होगा, सावधान रहना होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के, ये कंडीशन मुझे बहुत शानदार दिख रही है। 10वें भाव के अंतर्गत 4थे भाव के स्वामी शुक्र गोचर करेंगे। ये परिस्थिति दिखाती है कार्य में कुछ नए लोगों का सहयोग मिलेगा और उनके सहयोग मिलने से कार्य की परिस्थिति आपकी बिल्कुल बेहतर होगी, सफलता मिलने वाली परिस्थिति होगी। 4th हाउस पर शुक्र की दृष्टि प्रॉपर्टी से रिलेटेड और वाहन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने वाली होगी। प्रॉपर्टी इत्यादि आपको जरूर प्राप्त हो, कोई रुका हुआ मामला है तो आपका बन जाए, इस प्रकार की कंडीशन रहेगी। एजुकेशन वाइज कैसा रहेगा? एजुकेशन को लेकर के अगर आपका राशिफल देखा जाए तो बेहतर है। एजुकेशन में क्योंकि सिंह राशि में पहुंच जाएंगे 5th भाव के स्वामी और 10वें भाव के स्वामी, इसलिए क्रोध और लड़ाई झगड़े से बचने की आवश्यकता होगी, कंसंट्रेट करने की आवश्यकता होगी। तो ऐसे कंडीशन में आपके एजुकेशन की जो परिस्थिति है वो निश्चित रूप से बेहतर रहेगी। बस घर के कलेशों से अपने आप को बचाना होगा। घर में जो अशांति होने वाली है, जो घर में नकारात्मकता होने वाली है, जो घर में एक दूसरे के प्रति लोगों का क्रोध इत्यादि पैदा होने वाला है, उससे अपने आप को बचा करके रखिए, उससे अपने आप को आप दूर रखिएगा। तो घर की परिस्थिति से अगर आप थोड़ा वो रहेंगे, डिस्टेंस बना करके रखेंगे, तो ऐसे कंडीशन में आपको बाकी सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होने जा रही है और वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वो 12th हाउस के अंतर्गत बृहस्पति का गोचर एक तो आपके नींद की जो प्रॉब्लम थी उसको दूर करने जा रहे हैं। कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई मामला था तो आपके पक्ष में होने जा रहा है। जो लोग अब भी ये डिजायर रख करके बैठे हैं कि मुझे तो विदेश में जाकर के पढ़ना है या विदेश यात्रा करना है, उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होने जा रही है। शेयर मार्केट के अंतर्गत आपको एक बेहतरीन लाभ मिले, इस प्रकार की कंडीशन आपके राशि के अंतर्गत दिख रही है। लेकिन पूजा पाठ, धर्म इत्यादि से मन थोड़ा रूठेगा, वहां पर सावधान रहना होगा, भगवान की आराधना करनी होगी। खैर, भगवान आपको प्रसन्न रखें, मेरी शुभकामना है। कुछ डेट बता रहा हूं, जिस डेट को मैं रिसर्च के अपने पार्ट में रख रहा हूं,
जिससे मुझे पता चल पाए कि आखिर जो मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं उसमें और कितने सुधार की, कितने बेहतर करने की आवश्यकता है। वो डेट्स आप नोट कर सकते हैं, 1 से लेकर के और 4 तारीख के बीच में, 1 से लेकर के 4 तारीख के बीच में परिवार के अंदर या घर की परिस्थिति को लेकर के या अपने द्वारा बोली गई किसी बात को लेकर के आप बहुत चिंतित रहेंगे। परिवार में हो रहे लड़ाई झगड़ा, परिवार में नहीं मिलने वाली शांति से आपका मन बहुत परेशान रहेगा। तो ये 4 दिन आर्थिक, पारिवारिक रूप से और अपने शब्दों के कारण आपका मन बहुत परेशान रहे, बहुत अशांति रहे, इस प्रकार की परिस्थिति कर्क राशि के लिए 1 से 4 रहेगी। अब अगर मैं 16 से लेकर के 20 तारीख की बात करने का प्रयास करता हूं तो एक बहुत अजीब सा भय मन के अंदर रहेगा। ऐसा लगेगा मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, या मेरे परिवार में किसी को कुछ तो नहीं हो जाएगा, या मैं ऐसा तो नहीं, मुझे डिप्रेशन, एंजाइटी, नींद ना आना, नेगेटिविटी, बार बार कुछ बुरा होने का डर जो है ये 16 से 20 तारीख तक आपको परेशान करने वाला है। आप प्लीज इसको मुझे लिख करके बताइए कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ। बाकी रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण कथा अगर आप मेरे द्वारा कराना चाहते हैं, कराना चाहती हैं तो उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। भगवान आपको बहुत प्रसन्न रखे, इस शुभकामना के साथ जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।